चर्चा सरकार के उस फैसले की जो लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रदेश में एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है। असली पनीर की तरह दिखने वाला एनालॉग पनीर सेहत के लिए काफी नुकसानदेह है। कई बार इसे असली पनीर बताकर बेचा जाता है, मिलावटखोरी भी की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब ऐसा करना अपराध है। सरकार इसे लेकर सख्त है। प्रदेश भर में लगातार छापेमारी की जा रही है। एनालॉग पनीर पर बैन से मिलावट माफिया में भी बेचैनी है, मिलावटखोरी पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। पनीर पर पॉलिटिक्स हो रही है, आखिर क्यों? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। सरकार का संदेश साफ, मिलावटखोरी नहीं माफ। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि अनुराग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। सेहत से नहीं खिलवाड़, एनालॉग पनीर पर वार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में एनालॉग पनीर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अब किसी भी तरह की पनीर में कोई भी मिलावट होगी तो वो मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावट पर सरकार सख्त, क्यों नाराज विपक्ष? ये तो एक रस्म बना ली है। जैसे त्योहार आते हैं, पैनिक क्रिएट होता है, उसके बाद फिर ना कोई नीति रहती है, ना कोई प्रशासनिक चुस्ती फुर्ती दिखाई देती है। भाई सरकार जो है मिलावट के मामले में कोई नीति तो लेके आए। इंदौर से सीहोर तक, मुरैना से उज्जैन तक प्रदेश भर में लगातार छापेमारी जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद लगातार एक्शन जारी है। छापेमारी कर मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। एनालॉग पनीर जब्त किया जा रहा है। सरकार का संदेश साफ है, सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनालॉग पनीर पर बैन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। बैन के साथ ही सीएम ने प्रदेश में प्राकृतिक रूप से दूध उत्पादन बढ़ाने और प्राकृतिक रूप से ही पनीर बनाने की बात कही है। एनालॉग पनीर के नुकसान को देखते हुए ये सरकार का बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले पर भी सियासत अब शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि मिलावट पर सरकार की कोई नीति नहीं है और ये कार्रवाई सिर्फ दिखावा महज है। तो वहीं बीजेपी मिलावटखोरी पर नकेल की बात कह रही है। ये एक अच्छी पहल है, फिर इस पर सियासत क्यों? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर चर्चा। तो मिलावट पर मध्य प्रदेश में एक्शन शुरू हो गया है। एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है। चौतरफा खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। न केवल एनालॉग पनीर, घी और दूसरे जो मिलावट के खाद्य पदार्थ हैं उनके खिलाफ एक्शन है, और इसी से जो मिलावट माफिया है उसमें हड़कंप है, चिंता का सबब बना हुआ है मिलावट माफिया पर, चूंकि एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, चूंकि जनता की, आम लोगों की सेहत का सवाल है, मेरी और आपकी सेहत का सवाल है ये। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शिवराज पाठक जी हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हमारे साथ। हिमानी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। और डॉक्टर समीर भाटी जी, एक्सपर्ट, हमारे साथ इस बेहद खास चर्चा में मौजूद हैं। सबसे पहले शिवराज पाठक साहब अगर हमारे साथ हैं क्या? हाँ जी सर। जी शिवराज पाठक जी, सबसे पहले इसलिए आपके पास आ रहा हूं कि भाई सरकार फैसले ले सकती है, कदम उठा सकती है, नीति बना सकती है, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी आप लोगों पर आती है, विभाग पर आती है, खाद्य सुरक्षा महकमे पर आती है, और ये आपकी, मेरी या जितने पैनलिस्ट हैं उन सबकी सेहत से जुड़ा मसला है। सर कैसे एक्शन ले रहे हैं, कहां कहां एक्शन हो रहा है, थोड़ा डिटेल बताइएगा, दर्शकों तक भी जानकारी पहुंचनी चाहिए। फिर इसके बाद मैं पॉलिटिकल व्यूज पर जाऊंगा। शिवराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से मुझे जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का ये लोकहितवादी कदम है जो सदैव स्वागत योग्य है। उन्होंने जैसे ही देखा कि एनालॉग पनीर
जो सामान्य पनीर की रंग से मिलता जुलता है, उसके स्वरूप से मिलता जुलता है। इससे आम जनता को चीटिंग हो रही है, पाम तेल से मिलके बनता है और इससे आम जनता को स्वास्थ्य को काफी नुकसान होना है। इसीलिए जैसे ही उनके संज्ञान में आया और उन्होंने तुरंत एनालॉग पनीर पे बैन लगा दिया। नहीं, केवल एनालॉग पनीर भर की बात नहीं है शिवराज बावक जी, बात उस नकली दूध की भी है जो भिंड मुरैना से हमने बहुत लगातार उस तरह की खबरें सुनी हैं। बात नकली घी की भी है, बात और बहुत सारे ऐसे उत्पाद आते हैं नकली मावे की भी है। केवल त्योहार नहीं बल्कि पूरे साल एक्शन की दरकार होती है शिवराज पावक जी। देखिए साहब, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इनकी शुद्धता की जांच करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए एफएसएसआई भारत सरकार के मार्गदर्शन में प्रत्येक स्टेट में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कार्य कर रहा है। और यहाँ के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, लाइनमैन के तौर पर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक शहर में लगातार मॉनिटरिंग करते हुए इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं और जहां पर हार्ड एक्शन की आवश्यकता है वहां पर हार्ड एक्शन भी कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है। यशपाल सिसोदिया जी, सरकार ने फैसला ले लिया, लेकिन बात फिर वही कि केवल फैसला नहीं बल्कि उसे अमली जामा भी पहनाना होगा। यशपाल जी के पास मैं जाऊंगा और हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, ये फैसला, इस पर भी सवाल उठाएंगी क्या? मैं वो संदर्भ को जोड़ूंगा, शुद्ध के लिए युद्ध कमलनाथ सरकार ने शुरू किया था, तब भी हमने तारीफ की थी, तब भी इस फैसले पर चर्चा हुई थी। बहुत जरूरी है, आम लोगों की सेहत का मामला है ये। हिमानी जी, सर सवाल इस बात पर नहीं है कि मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई कितनी देर से की जा रही है। और एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का मुखिया है वो कह रहा है जैसे ही उनकी जानकारी में आया, क्या वो 2018 के बाद पैदा हुए हैं? क्या 2018 में जो शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा था, जिसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो तुलसी सिलावट जी थे, जो खुद मिलावट का शिकार हो गए बाद में। और उस युद्ध से जो आज हम स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, एक शहर में 3000 किलो पनीर, मतलब आप ये कैसे भी मान लीजिए कि कुछ ना कुछ हिस्सा उसका हमारे और आपके शरीर में भी जाता है। और केवल पनीर की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक मामला गरमाया और उसके बाद सरकार के संज्ञान में आया। तो क्या आपको लगता है कि जिस व्यक्ति को बड़ी देर में इसकी जानकारी मिली वो मुखिया बने रहने के लायक है, या उसको ऐसी चीजें मिलावट की जानकारी? आपको प्रशांत जी याद है कि आपने 2018 में तारीफ की थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को नहीं याद है कि 2018 में शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा था। इसका मतलब 2019 में शुरू हुआ था जी, जुलाई 2019 में शुद्ध के लिए युद्ध कमलनाथ सरकार ने शुरू किया था। अच्छी बात है, हर सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं और बहुत सारी प्राथमिकताएं, संभव है कि सरकार की प्राथमिकता में अब संज्ञान में आया। केवल बात पनीर की नहीं है, मैं फिर कहूंगा हिमानी जी, केवल बात पनीर की नहीं है, उस नकली दूध की भी है, नकली घी की भी है, नकली मावा की भी है, जो त्योहारों पर हमारे आपके घर में मिठाई के रूप में पहुंचता है। हिमानी जी, प्राथमिकताएं अगर वो अपने हिसाब से तय करेंगे और आपके हमारे शरीर के साथ जो छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे जो दूध पीते हैं उसमें जब मिलावट होगी और जब उसके प्रति उनकी प्राथमिकताएं वो इस हिसाब से तय करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा आलोचना की जरूरत इससे ज्यादा होगी जितनी मैंने की। और उनको सोचना चाहिए कि वाकई ये सिर्फ त्योहारों के समय होने वाली, आप और हम सभी मीडिया चैनल्स के आप भी जानते हैं, हम भी सार्वजनिक रूप से सक्रिय रहते हैं कि त्योहारों पर इस तरह की गतिविधियां होती हैं और उसके बाद फिर वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। आप और हम होटलों में खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और पनीर तो प्रोटीन के रूप में सभी की डाइट का एक अंग होता है और हम लगातार ऐसी चीजें खाकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों और बहुत पता नहीं ना जाने कितनी बीमारियों से ग्रस्त होते रहते हैं। और एक व्यक्ति कह रहा है कि उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी इससे पहले। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, मैं फिर जाऊंगा। सुनील कौशिक जी, दो तीन बातें, एक तो ये कि ये मुहिम शुरू हुई है, काबिले तारीफ भी है। दूसरा ये कि लेकिन ये कोशिश या ये मुहिम पूरे साल चले, ना कि केवल त्योहारों के वक्त, और मॉनिटरिंग भी हो, पर्याप्त मॉनिटरिंग हो। कई बार बहुत सारे जो निचले स्तर पर जो खाद्य विभाग के अफसर होते हैं, ऐसा होता है कई बार जो माफिया है, मिलावट माफिया, वो सांठ-गांठ कर लेता है। ये सारी चीजें आपको फिल्टर करनी होंगी। सुनील कौशिक जी। हाँ, मैं कई मंचों से ये कहता रहा हूं कि जो भी सरकारें नियम बनाती हैं, जुर्माने का प्रावधान होता है, सजा का प्रावधान होता है, मैंने कहा ये जब तक सफल नहीं होगा जब तक इसमें आम जनता के लोग सहभागिता नहीं निभाएंगे। तो सब पता रहता है कि नकली
चीजें कहां से आ रही हैं और कहां खपत होती है। और एक बड़ा सेमिनार था दिल्ली में, मैंने ये बात रखी कि जो जुर्माना होता है ना, उस जुर्माने में जनता की सहभागिता कर दीजिए। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सैंपल लैब के लिए दिया नकली, और वो नकली सिद्ध हो गया, तो जुर्माना जो होगा उस जुर्माने का आधा पैसा उस शिकायतकर्ता को मिलेगा। आप देख लिए, पूरा भारत इससे मुक्त हो जाएगा नकली चीज, चाहे पनीर हो, दूध हो, कुछ भी हो, दवा हो, ठीक है कि नहीं, कुछ भी XYZ, इसमें जनता की सहभागिता बहुत आवश्यक है। अब देखो, मध्य प्रदेश चौथा राज्य है रोक लगाने में, लेकिन तमाम राज्य भी आप देखिए, हर वर्ष रिपोर्ट्स आती है कि इन मिलावटी चीजों के खाने से लगभग 70% बीमारियां इसी से होती हैं। ये रिपोर्ट्स है, लेकिन फिर भी तमाम राज्यों में बेधड़क होकर के ये सब चलता है। और जब मैंने एक बड़े ब्यूरोक्रेट से, PMO के बड़े अधिकारी से मैंने बात की, हमने कि बड़ा अभियान क्यों नहीं चल सकता है, उन्होंने ऑफ कैमरा ये कहा कि यदि ये तत्काल हम प्रतिबंध लगा देंगे तो खाद्य की स्थिति बड़ा गड़बड़ हो जाएगी पूरे देश। बिल्कुल इतनी महंगाई तेजी से बढ़ेगी कि जिसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, सब जानते हैं कि मिलावट हो रही है, सब जानते हैं, और सबके पास ये है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आपके डिबेट में बैठे, सब जानकारी होगी इनको, एक एक चीज की जानकारी होगी, लेकिन क्या करें, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। नहीं, लेकिन जहर खाने से अच्छा है कि ना खाएं। जी, हालांकि ये ठीक कह रहे हैं, आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं दूध को लेकर की, जो प्रोडक्शन है और जो डिमांड है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा डिमांड है दूध की, तो फिर खपत हो कैसे रही, या फिर वो लोगों के लिए, सबके लिए दूध उपलब्ध हो कैसे रहा, ये सवाल है। डॉक्टर समीर भाटी जी, आम जनता के लिए पहचानना थोड़ा सवाल उठता है। आम जनता इतने इजी चीजों को नहीं पहचान सकती है कि असली पनीर कैसा है, नकली पनीर खाने में कैसा लगता है। अगर ये पहचानने लगे तो वाकई जो मिलावट माफिया है उसकी हालत तो पहले दिन से पतली शुरू हो जाएगी। थोड़ा बताइएगा, समझाइएगा हमारे दर्शकों को भी। देखिए, जैसे हम काफी टाइम देखते हैं हमेशा, जैसे बाकी सभी पैनलिस्ट ने भी बताया कि त्योहार के टाइम में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से डेफिनेटली जो अडल्ट्रेशन है वो काफी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये अडल्ट्रेशन की बात ज्यादा नहीं हो रही या फेक पनीर की बात ज्यादा नहीं है। एनालॉग की अगर हम बात करें तो वो फूड कैटेगरी में पहले से था कि एनालॉग कैटेगरी के कुछ फूड हैं, पर यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गई क्योंकि उसको पनीर कहकर बेचा जाता है, तो सबसे बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी वाला इशू। लेकिन ये जो पनीर है इसमें कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो सेहत के लिए फायदे नहीं करती, ना तो उसमें प्रोटीन है ना ही बाकी और चीजें हैं। इवन कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ाता है वो। और थोड़ा सा इस पे भी डिफरेंशिएट करिएगा, एक टोफू नाम से भी बिकता है, वो क्या पनीर है या एनालॉग पनीर की श्रेणी में आएगा, थोड़ा समझाइएगा जरा समीर भाटी जी। अडल्ट्रेशन है सेहत के लिए खतरनाक, दोनों ही पनीर हो सकते हैं। इनफैक्ट अभी हम जो जितनी भी मीडिया रिपोर्ट आई है उसमें जो सैंपल सीज किए गए हैं, सैंपल जो सीज किए गए हैं उसमें आप ये देखिए कि ये मिला है कि कुछ 1% है वो एनालॉग की है, कुछ जो पनीर है जो डेयरी वाला जिसको हम एक्चुअल में पनीर कहते हैं उसमें सब स्टैंडर्ड मिला है, कुछ जो पनीर है उसके अंदर वो अनसेफ मिला है, मतलब उसमें वो केमिकल मिले हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब चुनौती यहाँ पर सबसे बड़ी क्या आ जाती है, जो FSSAI ने अपनी कंपोजिशन फिक्स की गई है, स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स की गई है कि ये फॉर्मुलेशन है जो आपका दूध से पनीर बनेगा, पर जो एनालॉग पनीर है उसके लिए ऐसी कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, तो इस वजह से उसमें कुछ भी मिलावट हो सकती है क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूट होता है, इसमें मिल्क फैट होता है दूध से जो बनता है, और इसके अंदर हम अगर बात करें तो हमारा फूड एसिड जैसे नींबू का इस्तेमाल होता है, इसमें मिल्क के बजाय जो मिल्क फैट के बजाय उसकी बजाय शिवराज जी आपके पास पाम ऑयल वगैरह हो जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट कई बार हो जाता है, तो वहां पर मिलावट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट हम जितने भी सैंपल्स कई बार हमारे पास भी लैब में टेस्ट होने के लिए आते हैं उसमें अनसेफ ज्यादा होते हैं, मतलब उनको स्टोर ठीक से नहीं किया गया, तो कैटेगरी डिफरेंट है। एनालॉग के ऊपर अगर मैं देखूं तो पिछले अगर काफी सालों में अब डिस्कशन इतना होने लगा है। थोड़ा ये बताइएगा पहचाने कैसे, ठीक है ये एनालॉग पनीर है या आप दूध से बना हुआ पनीर है, बहुत कम शब्दों में हम पहचाने कैसे? हाँ देखिए, जो 100% आपका नेचुरल, एक तो टेस्ट से आप पहचान सकते हैं, स्मेल से पहचान सकते हैं, टेक्सचर से,
कि अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो एक तो थोड़ा सा उसको मीठी सी स्मेल आएगी, और जो दूसरा होगा वो हल्का सा आपको ऑयली सा लगेगा। दूसरा, अगर टेक्सचर की जैसे मैंने बात करी, वो सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर जैसा रहेगा। इसके अलावा जो आपका एनालॉग पनीर है वो हल्का आपको रबड़ी जैसा, मतलब रबड़ जैसा लगेगा, इलास्टिसिटी उसके अंदर लगेगी। कुक करने के बाद आप ऐसा पहचान नहीं सकते, पर जो एनालॉग पनीर है जो कुक कर देते हैं उसके बाद वो ऑयल ज्यादा रिलीज कर देता है, ऑयल छोड़ देता है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो सकता है। समीर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। पावक जी कुछ कहना चाह रहे थे, इसके बाद डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। पावक जी प्लीज। सर, जहां तक मेरा कहना है इसमें, जो बताया है डॉक्टर साहब ने कि एनालॉग चीज या पनीर पहले से मौजूद था और पनीर एक सेपरेट थिंग था, लेकिन दोनों ही हेल्थ के लिए अच्छे थे। लेकिन प्रॉब्लम वहां होती है जब एनालॉग पनीर को पनीर के स्थान पे बेचना स्टार्ट किया। आम जनता के साथ धोखा इस जगह हुआ। और फिर जो एनालॉग पनीर है वो पाम तेल, सोयाबीन तेल और स्टार्च से मिलकर बनता है, जो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में यदि कंज्यूम किया जाए तो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और जहां तक आम जनता इसको पहचानने की बात आती है, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया है कि जो दूध से बना हुआ पनीर रहता है वो भुरभुरा होता है और सॉफ्ट होता है। वहीं जो पाम शिवराज पावक जी लौटूंगा सर, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी। प्रेम व्यास जी, एनालॉग पनीर पर बैन लगाया है सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कदम है, सेहत के लिहाज से बड़ा कदम है। लेकिन केवल बात एनालॉग पनीर तक नहीं होनी चाहिए, बात दूध, मावा और घी, हर स्तर पर जो नकली अगर कुछ भी खाद्य पदार्थ सर्कुलेट हो रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। मिलावट माफिया पर एक्शन की दरकार है। जो इलाके बदनाम हैं, जिनका जिक्र अक्सर आता है मुरैना भिंड का, वहां पर ज्यादा फोकस करना होगा। प्रेम व्यास जी। जी, सरकार तो पूरी तन्मयता के साथ में कार्रवाई कर रही है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है और पिछले समय में लगभग 44,000 किलो से अधिक का सैंपल कलेक्शन हुआ। और सैंपल कलेक्शन के थ्रू अगर देखेंगे तो इंदौर में सेकंड, तलावली चारना में सेकंड आधुनिक लैब का निर्माण हुआ है। भोपाल में देश की पहली कोऑपरेटिव NABC FSSAI के नॉर्म्स के अनुसार लैब निर्मित हुई है। 100 से ज्यादा टेस्टिंग उसमें होती है। तो मुझे लगता है पहले टेस्टिंग लैब और उसको भी सुदृढ़ किया गया, और उसके पूर्व में किसानों के हित के लिए दूध को बढ़ाने का कार्य जो किया था, आज हम 12% के साथ में लगभग 3rd पोजीशन पर है। तो मुझे लगता है सभी दृष्टिकोण से सरकार कार्य कर रही है। और उसके बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ADM के अंतर्गत अगर तुरंत कार्रवाई की बात हो, लगभग 2.5 करोड़ जुर्माना की बात हो, सजा की बात हो, इन तीनों प्रावधानों पे भी कार्य करा। मिलावट किसी भी तरह की हो, डेयरी प्रोडक्ट्स में और FSSAI के नियम को पूरी तरह से लागू करा, जिसमें 6 महीने के अंतर्गत आपको टेस्टिंग भी करना है, FOCS पोर्टल पर भी डालना है, और अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो मुझे लगता है संपूर्ण कार्रवाई। और जो अभी एनालॉग प्रोटीन को लेकर बात हुई थी, कई बार सैंपल्स में ये प्रदत्त हुआ था कि पाम ऑयल के साथ में स्टार्च भी मिला, जो शरीर को नुकसान करता है, और इसके लिए कड़े प्रावधान किए गए। मुझे लगता है कि उसके पहले एक पॉलिटिकल रिएक्शन भी आया था हिमानी सिंह जी का, वो कह रहे हैं कि देर से लोगों की सेहत की ध्यान आया आपको। नहीं, देर से 44,000 सैंपल कोई एक दिन में तो चेक नहीं होते ना भाई। अगर कंटिन्यूएशन में करेंगे, और उसके बाद भी SIT का निर्माण हुआ है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में संयुक्त टीम ऑपरेशन चला रही है, और सरप्राइजिंगली टेस्ट हो रही है। आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस जगह पे कौन टेस्ट करने जा रहा है, और सरप्राइजिंग टेस्टों के माध्यम से ही इतने सैंपल्स आए। और मैं एक और आंकड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आदरणीय 2023 में लगभग 13,998 सैंपल्स लिए थे, जिसमें से 2022 अमानक आए थे, कार्रवाई की गई। 2024 में कुछ कम हुआ, 1635 अमानक हुए। 2026 में 757 के आसपास। ये लगातार कार्रवाई करने के कारण अमानक जो सैंपल्स है उनमें कमी प्रदर्शित होना, लगातार सैंपल्स लेना, और उसके बाद SIT के गठन के साथ में वास्तविक कार्रवाई करना, रियल टाइम वहां पर टेस्ट करना। मुझे लगता है सरकार ने पूर्ण रूप से। हिमानी जी सुन रहे हैं ना आप? जी हाँ प्लीज रिएक्ट, जवाब दूं? हाँ प्लीज। प्रशांत जी, मैं एक चीज से बहुत ज्यादा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी जो वैज्ञानिक बातें थी आपने और बाकी के पैनलिस्ट ने बता दी कि किस किस तरीके से हानिकारक हो सकता है, क्या क्या चीजों की मिलावट होती है। पर एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि हमारे देश में मिलावट को लेके बहुत पहले से कानून भी बने हुए हैं और सब चीजें हैं। रोक लगाने की बात ऐसी खतरनाक चीज पर
मेरी समझ के बाहर है कि ऐसी चीज की शुरुआत क्यों की गई और इतने बेरोक टोक तरीके से इतने बड़े स्तर पर इसको क्यों जाने दिया गया। और ये एक बहुत ही भयावह और चिंताजनक बात है कि क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी इसलिए हमारे देश की जनता को खाद्य चीजों का संकट आ जाएगा, जहर भी दिया जा सकता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। ऐसी चीज पर रोक लगाना एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द है, क्योंकि रोक उन चीजों पर लगाई जाती है जो पहले कभी स्वास्थ्यवर्धक थी या अच्छी थी, अब नहीं है। आप शराब पर रोक लगा सकते हैं, सिगरेट पर रोक लगा सकते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे विकल्प भी होते हैं। जरूरी नहीं कि आप और इस स्तर पर जाने जरूरी नहीं कि गाय भैंस का ही दूध हो। सरकार के पास क्या जवाब है? मूंगफली से भी दूध बनाया जाता है, सोयाबीन से भी दूध बनाया जाता है, उससे भी फूड प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये तमाम विकल्प अपनाए जा सकते हैं। प्रेम व्यास जी, सवाल बहुत सारे हैं आपके सामने। मानी सिंह जी भी सवाल कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए, अच्छा है कि जहर खाने से अच्छा है कि ना खाया जाए। नहीं, इसीलिए तो सरकार ने लगातार कार्रवाई की। वो सिर्फ त्योहार के मौसम में नहीं है, सामान्य दिवसों में भी खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्रवाई की है। दूसरी तरफ है कि आज कार्रवाई होने के बाद में उसका एक नंबर जनरेट होता है ताकि पता नहीं चले किस व्यक्ति पे कार्रवाई हो रही है। तो जो छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ जो प्रश्न किए जाते थे उसका सटीक जवाब है। दूसरी तरफ में क्या बताइए ना, तेलंगाना में कन्विक्शन रेट 0 है, आपका राज्य भाई। कर्नाटका में कन्विक्शन रेट सिर्फ 6% है, आपका राज्य भाई। कर्नाटक जाएंगे हम पनीर खाने के लिए। मध्य प्रदेश में लगातार प्रशांत जी, हाँ प्लीज हिमानी जी, जल्दी वक्त कम है। ग्रामीण अंचलों तक हिमानी जी, कर्नाटक जाना पड़ेगा हमको अब, या दूसरे ऐसे राज्य में जाना पड़ेगा जहां पर हम पनीर खाएं। अगर हम मध्य प्रदेश में जहरीला पनीर खा रहे हैं तो चिंता हमें कर्नाटक की करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात बिल्कुल मतलब किसी भी संवेदनशील विषय में राजनीति घुसाना और उसको डाइवर्ट करना, मुझे लगता है कि जनता को भी समझ में आ रहा होगा कि जो मध्य प्रदेश का व्यक्ति है वो किसी भी हालत में राजस्थान से, कर्नाटक से, बंगाल से एक ही है कि भाई जनता की सेहत महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, और उस लिहाज से सरकार कोई भी हो और अगर कदम बढ़ा रही है तो उसके साथ आम जनता को भी खड़ा होना होगा। जैसा कि सुनील कौशिक जी कह भी रहे थे कि जनता अगर जागरूक हो गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा जमीन पर। ऐसे नकली मावा, जो नकली मिलावट माफिया हैं, उन पर एक्शन बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बेहद खास चर्चा में, और इसके साथ ही महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार। और 15 अगस्त यानी वो दिन जब पूरा देश अपनी आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन आजादी की इस कहानी के पीछे उन अनगिनत वीरों की कहानियां भी हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसी सिलसिले में हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ऑपरेशन सफेद सागर 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन पर आधारित यह सीरीज सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बताती, बल्कि हमारे एयर वॉरियर्स के साहस, रणनीति और जज्बे को बेहद करीब से दिखाती है।